नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू के खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का टॉपिक है एपिलेप्सी से जुड़े समाजी मसाइल। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर डॉक्टर जफर शाहनवाज, जो कंसल्टेंट इन सीजर डिसऑर्डर्स और ग्लोबल हॉस्पिटल्स हैदराबाद और हैदराबाद एपिलेप्सी सेंटर में पेशेंट्स देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं समाजी मसाइल के बारे में जो एपिलेप्सी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी या मिर्गी या फिट्स जिसे कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात होती है हर पेशेंट के लिए, और समाज के ताल्लुक से भी काफी मसाइल पैदा होते हैं। इज्तिमाई मसाइल काफी ज्यादा हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स और मसाइल होती हैं एपिलेप्सी को लेकर समाज में? देखिए, एपिलेप्सी से जुड़े जो मसाइल हैं, सबसे ज्यादा तो इज्तिमाई मसाइल ही हैं जी। अगर हम सारे के सारे बात करना चाहें तो 1 घंटा काफ़ी नहीं होगा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो है अहम जो भी मसाइल हैं ये बातचीत करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं चाहूँगा सोशल स्टिग्मा के बारे में बात करूँ, यानी उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो ये तकरीबन एक दाग जिसको कहने चाहिए, या धब्बा, या कहें शर्मिंदगी जो एहसास करते हैं ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स, ये ही जो है इनको जो है बहुत ही ये करता है। इसमें कुछ बीमारियां ऐसे हैं, मैं यहाँ पर एड्स बीमारी के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो हम कह सकते हैं एक शर्मनाक बीमारी है, मगर एपिलेप्सी या दौरे जो है ऐसी कोई शर्मनाक बीमारी नहीं जिससे इंसान को जो है शर्मिंदा होना पड़े। ये ना जानबूझ के लाई गई है। जैसे एड्स तो जो है आदमी अपने लिए जो है ऐश के लिए करता है और फिर उसको आ जाते हैं। खैर, मैं इधर बच्चे और ऐसे अफराद जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV होता है उनको छोड़ के बात कर रहा हूँ। तो ये जानबूझकर करे हैं और ये जानबूझ के जानते हैं कि इससे क्या होना है, मगर ये जो एपिलेप्सी पेशेंट्स है इनका तो बस नहीं चलता है कि ये ना इन्होंने मांगा है, ये ना ये इनका बस चलता है कि फिट्स को कंट्रोल रखे। ये कुदरती तौर पर मगर इनको शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। क्यों कि देखिए, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स है। एड्स के लिए इतना बजट खर्च करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े गुरूर से बोलेंगे कि आई हैव एड्स, मुझे एड्स है, जबकि यहाँ एपिलेप्सी वाला जो है वो छुपाने की कोशिश करता है कि इसकी शर्मिंदगी बढ़ ना जाए, किसी को मालूम ना हो जाए, और मालूम हो जाए तो वो उसे जो है इंसल्टिंग या बड़ा बुरा लगता है। जी, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। जी डॉक्टर साहब, हम एक बार हमारे नाज़रीन को हमारे फोन नंबर्स बता दें। हमारे फोन नंबर्स हैं, एपिलेप्सी से जुड़े जो भी मसाइल हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर शाहनवाज जफर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारा कोड है 0402331380 और दूसरा नंबर है 040233113380। हमारी लाइंस खुली हैं, आप अपने फोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मसाइल दरियाफ्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की अगर बारे में बात करें तो क्या प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा होती है एपिलेप्सी पेशेंट को इस हाँ बिल्कुल, इसमें यह होता है कि अक्सर लोग माँ बाप ये समझते हैं कि इनको पहले से एपिलेप्सी है, फिट्स आते हैं, तो अगर इनको जो है हम पढ़ाएं लिखाएंगे तो इनके दिमाग पे और बार पड़ जाएगा, जो गलत बात है। हाँ, जिनका IQ बहुत ही लो है, जो स्पेशल स्कूल जाना चाहिए जिन्हें, या समझिए कि ये मुसलसिल फेल हो रहे हैं, फिर जो है उनका स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस जो स्कूल में अच्छा नहीं है, तो वो बात और है। मगर काफ़ी तादाद 40-50 बल्कि मैं कहूँगा 60% जो है उनका जो है वो बराबर पढ़ सकते हैं। इससे कोई ये नहीं है कि फिट्स आ रहे हैं तो दिमाग पे इसका जो है कोई ऐसा बोझ नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, इनको ज़रूर पढ़ने देना है। और मगर होता यह है क्या है कि स्कूल वाले भी जो है कुछ इसमें ज़्यादती कर जाते हैं। जब देखते हैं कि बच्चा बार बार फिट से गिर रहा है तो कहते हैं कि भाई, माँ बाप को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप बच्चे को जो है यहाँ से हमारे स्कूल से निकाल लीजिए, वरना हमें नहीं पता क्या हो जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक हमारे साथ कॉलर हैं, देखना है वो क्या कहना चाहते हैं एपिलेप्सी से जुड़े मसाइल के बारे में। हेलो हेलो हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजीजुन्निसा है। मैं ज़ीनत कौसर जो है उनकी बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सिकंदराबाद पद्मा नगर। जी बताइए डॉक्टर साहब, है प्रॉब्लम बताइए। बच्ची को 9 साल की है तकरीबन, मगर बचपन से फिट्स आते दिमागी तौर पे, तो उसको डेली ड्रैगरीटोल के दवा देते रहते। सुबह एक डोज बड़ा दे देते, वो सोते रहती
और उसकी वजह फिट्स के एक दिन तो रात तमाम उसको फिट्स आते रहे, उसकी वजह से वो बच्ची के कि जैसा हाथापाव उसके मलूज हो गया, पैरालिटिक अटैक के जैसा, उठ सकती ना बैठ सकती ना कुछ पकड़ती। उसके बताए यहाँ पर कई बड़े डॉक्टरों को, सिकंदराबाद के प्राइवेट, उनके वालिद, मगर इतनी खूबसूरत बच्ची है ये, मगर 9 साल की हो रही है, बिल्कुल ही मजबूर हो गई, क्या करना उसके लिए। जी आपका प्रॉब्लम जो है डॉक्टर साहब के सामने है। डॉक्टर साहब बताएं कि क्या इसका सोल्यूशन है। जो आपने बताया उससे मुझे पता चल रहा है कि पहले तो जो है टिग्रिटॉल आपने कहा कि बहुत ज्यादा डोज दे देते हैं और वो बच्ची सो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि डोज भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और फिर आप जैसे फरमा रहे हैं, ये जो पैरालिसिस है ये दवा से नहीं होता है। ये जो बाज बच्चे होते हैं जिनको दिमाग में अबनॉर्मेलिटी होती है, तो उससे जो है इनको सेरिब्रल पाल्सी होती है, जिसको हाथ पैर हम जो है कहेंगे कि हाथ पैर जो है फालज हो गया, और उसके साथ साथ एपिलेप्सी फिट्स भी आते रहते हैं। तो ये जो है दवाओं से नहीं होता है, ये खुद जो है ब्रेन का जो भी डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है, फॉर्म सही नहीं हुआ या जो भी हुआ सही तरीके से नहीं बना हो या जो भी इसके है, उसके वजह से ही ये उनके हाथ पैर जो है पैरालिटिक है। और जो आप फिट्स के बारे में बात कर रही हैं, मैं समझता हूं कि आप खुद जैसे फरमा रही हैं डोज सही नहीं है, फिट्स अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये तो आपने नहीं बताया मुझे, मगर अगर इनके फिट्स आ रहे हैं तो फिट्स को जो है रोकना पड़ेगा जरूर, क्योंकि फिट्स अगर ज्यादा हैं तो फिर बच्ची जो है और भी डल होते जाएगी और जो है उसके जितने भी दिमागी सलाहियतें हैं वो सब पीछे जाते रहेंगे। जी इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर इसका साहब? ये है कि अगर पैरालिसिस हो गई है तो फिर पैरालिसिस का तो कोई हम ऐसे नहीं ये नहीं कर सकते हैं, तो बच्ची के लिए अगर थोड़ा बहुत जो है फिजियोथेरेपी हो सकती है या जो है उसके लिए ये एपिलेप्सी के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर मुझे नहीं पता उनका बच्ची का आईक्यू कैसा है, काफी शिद्दत से मेंटली रिटार्डेड है या माइल्ड है या मॉडरेट है, तो उस हिसाब से फिर इनको जो है हम कुछ पढ़ाई के बारे में भी जो है कुछ एजुकेशन के बारे में भी ये कर सकते हैं, मगर पैरालिसिस जो है उसको ज्यादा हम जो है कोई जैसे ये नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया है। आप जो है एक अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब भी देखते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल्स में और हैदराबाद एपिलेप्सी सेंटर में, आप इनसे भी रुजू कर सकते हैं इस मामले को लेकर। हम नाज़रीन एक बार फिर आपको फोन नंबर्स हमारे बता दें, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप अपने एपिलेप्सी से जुड़े इज्तिमाई मसाइल के ताल्लुक से आप सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं, हमारा कोड है 04023133820 और दूसरा नंबर है 04023313380। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप एरिया टाइप करें, स्पेस दें, फिर अपना मैसेज लिखें, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर आप उसे 56000606 पर आप भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम समाजी मसाइल के बारे में एपिलेप्सी से जो जुड़े हुए हैं उसके ताल्लुक से बात कर रहे थे, खासकर एजुकेशनल जो होता है उसके ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। मैं यही बता रहा था आपको कि स्कूल वाले खुद भी जो है कुछ ज्यादती कर देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों को फिट्स आ रहा है, बच्चे को आप ले जाइए इसको यहाँ से, स्कूल से हम कोई फायदा नहीं है, फेल भी हो रहा है और ये जो है खतरनाक साबित हो सकता है, ये डर जाते हैं। कुछ वक्त पे ऐसे भी होता है कि बाज बच्चे, इनके पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि बच्चों को बार बार फिट्स आ रहे हैं स्कूल में, और बच्चा या स्टूडेंट जो भी है वो शर्मिंदा भी होता है, टीचर्स के सामने आ रहा है फिट्स आते हैं या अपने और दोस्तों के साथ आते हैं स्कूल में, सामने उनके जो है आते हैं, तो बड़ा शर्मिंदा करता है, फील करता है और फिर वो खुद कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये मसाइल की वजह से जो है होता ये है कि ये बच्चे जो है पढ़ते नहीं है, जबकि इनको पहले इनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए कि फिट्स रुक जाए और ये पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मुझे एक पेशेंट का ये याद आता है, एक बात याद आती है। एक 21 साल नौजवान मेरे क्लिनिक में आया, जब उसके फिट्स सब रुक गए थे तो ठीक होने के बाद उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर मैं अब पढ़ सकता हूँ क्या? मैंने कहा क्यों, अब तक तुम नहीं पढ़ रहे थे? तो कहा नहीं, मेरे वालिद वालदा ने मुझे रोक दिया था, उन्होंने कहा था कि जो है तुम्हारे दिमाग पे जो है इससे और बाहर पड़ जाएगा। और वो फिर जो है नए, उसकी 21 साल उम्र हो चुकी थी, वो जाहिल का जाहिल रह चुका था, हालांकि उसका आईक्यू काफी अच्छा था, काफी इंटेलिजेंट था। वो फिर नाइट स्कूल में जो है नाइट जो है स्टार्ट किया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखेंगे वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, आपका नाम बताइए। हेलो, सुन रहे हैं, बताइए। जी हाँ, मैं डॉक्टर अली बोल रहा हूँ जी। और मुझे ये पूछना था कि हमारे एक पहचानत के कोई है दोस्त है,
जी वो उनको ये एपिलेप्सी के अटैक्स होते रहते हैं जी और वो बराबर मेडिसिन नहीं लेते हैं जी और जो गोली वो कभी उनको प्रिस्क्राइब की गई है वो है टेक्रेटॉल जी। और ये कभी ऐसे ही होते रहते हैं। तो क्या एडवाइस करते हैं आप लोग? जी डॉक्टर साहब, आप कहां से बात कर रहे हैं? अली, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। ठीक है, जो चीज मैं समझ सका ये है कि एपिलेप्सी है और टेग्रेटॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर टेग्रेटॉल भी वो जो है रेगुलरली नहीं लेते हैं। जी पहले तो दवाओं का रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप दवा छोड़ दें तो फिर फिट्स आएंगे, बल्कि अगर आप एक रोज भी ना लें, कुछ केसेस में कुछ ऐसे किस्म हैं जिसमें अगर आप एक रोज भी दवा छोड़ दें, एक टाइम की भी, तो काफी फिट्स आ सकते हैं। तो एक तो मैं ये बताऊंगा कि इनको के रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर टेग्रेटॉल से फिट्स रुक रहे हैं तो रेगुलरिटी मेंटेन करने से रुक जाएंगे, ठीक रहेंगे। अगर नहीं रुक रहे हैं टेग्रेटॉल से तो फिर इसका मतलब है जो किस्म इनको है फिट्स का, एपिलेप्सी का, वो सही तशखीस नहीं हुआ है और ये जो है मुराजा करना चाहिए, इनकी तशखीस को बदलनी चाहिए, फिर से इनको जो है एवेल्युएट करना चाहिए और सही इलाज देनी चाहिए। जी, ये था आपके सवाल का जवाब। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है मेडिसिन लेने में। इसके अलावा और भी कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड लाइफ है, चाइल्ड केयरिंग है, इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको एक बार फिर हमारे फोन नंबर्स बता दें। हमारे फोन नंबर्स हैं 04023313820 और दूसरा नंबर है 04023313380। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। ADR लिखिए, फिर अपना मैसेज, फिर मैसेज के बाद अपना नाम फिर अपने शहर का नाम लिखिए और सीधे 56000606 पर हमें भेज दीजिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आदाब, डॉक्टर में आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूं मैं और आपको एक बार फिर बता दूं कि डॉक्टर जफर शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो मशहूर कंसल्टेंट इन सीजर डिसऑर्डर्स हैं। आपको इनके बारे में ये बात बता दूं कि इन्होंने लंदन से स्पेशलाइजेशन किया है एपिलेप्सी में और बैटमैन अवार्ड, जो बावकार अवार्ड है यूके का, वो ये हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा आप रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, USA में। आइए इनसे एक बार फिर बात करते हैं एपिलेप्सी से जुड़े इज्तिमाई मसाइल के बारे में। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेक से पहले एजुकेशन के बारे में बात की थी, लेकिन एजुकेशन खासकर टीन एज में भी होती है, बच्चों में भी होता है, एजुकेशन सबका मसला। लेकिन अगर जवानी में अगर देखा जाए तो आदमी शादी करता है, शादी के लिए इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या एपिलेप्सी से? काफी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक तो सबसे बड़ा मसला है। बाज लोग ये समझते हैं कि शादी करने से फिट्स कम हो जाते हैं और शादी कर देते हैं कि कोई ना कोई इनको सलाह देता है कि भाई तुम शादी कर दो ताकि फिट्स खत्म हो जाए। ये गलत बात है। शादी करने से फिट्स कम नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा एक हनीमून पीरियड में या जब आदमी खुश रहता हो, थोड़ा सा वो स्ट्रेस कम होने से थोड़े फिट्स कम होते हैं। मगर अक्सर लोग जो एपिलेप्सी में है, एपिलेप्सी के ये हैं, एपिलेप्टिक्स हैं, उनको होता ये है कि वो मोहताज रहते हैं, उनको जॉब मिलती नहीं है, माँ बाप उनको खिलाते पिलाते हैं, डिपेंडेंट जिसको हम कहते हैं, मोहताज होते हैं, वो रहते हैं। तो उसमें होता ये कि जब बीवी भी आ जाएगी और बच्चे आ जाएंगे तो उनके ऊपर और दिमाग के ऊपर और भार पड़ जाता है, स्ट्रेस इनको और भी बढ़ जाता है, और हाँ, जिम्मेदारी की वजह से, और इसके वजह से फिट्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने जैसे सवाल किया, अगर शादी से पहले ये बताएं कि हमें एपिलेप्सी है तो मसला है जी, शादी ना हो पाए। और शादी के बाद अगर ये बात मालूम हो जाए, नहीं बताए थे और पता चल गया कि ये हमें नहीं बताया, हमको छुपाए हमसे और इनको एपिलेप्सी थी, तो फिर डाइवर्स की तरफ चली जाती है बात। जी डॉक्टर साहब, हम इस मौजू पे फिर बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जरीना है। जी मेरा नाम जरीना है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेहदीपट्टनम से बोल रही हूँ मैं। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम? मेरे भतीजे को 2 साल में 3 बार फिट्स आ चुका है। 13 इयर्स का है वो जी। तो उनको जो है मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर से बता के, लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम कुछ आ रहा नहीं, आ रहा मालूम होना है कुछ चेंजेस। बच्चा जो है पहले जरा बहुत पोलाइट ऐसा रहता था कि भी इसके फिट्स आने के बाद जो है वो एक उसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है,
कोई चीज को चिड़चिड़ापना बहुत हो जाता है जी अपने जो जैसा दिल में बोला वैसे ही करना चाहता है वो जी। समझे। पढ़ने में माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी जी जरीना जी जी बोलिए। जी कौन सी मेडिसिन हाँ, यूज कर रहे हैं? कौन क्या यूज कर रहे हैं मेडिसिन? वो मेडिसिन तो मेरे को नहीं मालूम, मैं प्रोग्राम देखे थे, मैं सवाल कर रही थी जी, कि जी। ये होना है कि कुछ चेंजेस होते क्या, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते क्या, मालूम होना था। जी 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 और कुछ नहीं था। जी। आप ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि बिहेवियर चेंज बिल्कुल होते हैं, ये किन पेशेंट्स में होते हैं ये भी मैं बता दूंगा आपको कि अगर जो है फिट्स जो है, कुछ किस्म फिट्स ऐसे हैं जिसके दौरान या खत्म होते ही, फिट्स खत्म होने के बाद जो है आदमी तैश में आता है, काफी एग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्सा मारने चला जाता है, या और ये 15-20 मिनट, एक आधे घंटे घंटे तक भी ये हालत रह सकती है। फिट्स के किस्म है जिसमें ऐसा होता है। जी दूसरी वजह यह होती है कि फिट्स अगर बार बार आ रहे हैं, जो इनके केस में तो नहीं है क्योंकि कह रहे हैं 2 साल में एक आध बार आता है, 2 साल में 3 हाँ, बार 3 बार आया है, तो उसमें भी जब ये होता है कि जो है अगर क्रॉनिक बनता जाए, ये मर्ज जो है आगे बढ़ता जाए, तो फिर उसमें भी जो है फिर गुस्सा और ये जो है साइकेट्रिक जितने भी जो है प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम बोलेंगे कि जो है ये गुस्सा जिसमें है या चिड़चिड़ाहट है या और भी जो चीजें हैं साइकेट्रिक, वो सारे शुरू हो सकते हैं। दवाओं से भी हो सकते हैं, कुछ दवाएं ऐसे हैं जिसके लेने से भी जो इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आ सकती है। जी ये बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है इसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो मेरा नाम समीना है सैदाबाद से। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा 2 साल का एक बेटा है जी। उसको मतलब 104 तक बुखार आ गया था, जी तो उसमें मतलब उसको फिट्स आ गए थे, 2 बार ऐसे ही हुआ। जी। तो मतलब कंटिन्यू ऐसा आते रहेंगे क्या, उसको टेम्परेचर जब चढ़ेगा, ये पूछने का था। जी अगर हाँ, ये इम्कान तो है कि ये मतलब 5 ऐसे ही रहेगा क्या? जी जी, ये 5-7 साल तक की उम्र तक ऐसे रहने के इम्कान ज्यादा है। जी और अगर दवा ले रहे हैं इसके लिए तो बिल्कुल इम्कान नहीं है, और दवा अगर नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आए। बाज बच्चों को जो है 1 या 2 बार आके फिर बंद भी हो जाते हैं, जी मगर ये सिलसिला चल भी सकता है 5-7 साल तक, और अगर दवा ले रहे हैं इसके लिए तो 1 बार भी नहीं आएगा। जी खासकर डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर रेज हो जाता है, बच्चों को ज्यादा बुखार अगर आ जाता है, तब जो है फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या ये फ्यूचर में भी चलेंगे? देखें, ये एक गलत तरह फहमी है। मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि बुखार ज्यादा आने से फिट्स नहीं आते। फिट्स जो है जब बुखार चढ़ते रहता है जी उस वक्त शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं, क्योंकि जब देखते हैं तो बुखार काफी हो गया है, 104 हो गया, 103, तो वो समझते हैं कि बुखार ज्यादा आने से फिट्स है, मगर दर हकीकत बुखार जब चढ़ता रहता है, पहली जब समझिए 99 पे होता है या 100 के आसपास, तभी जो है ये फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। जी जरीना जी ये था आपके सवाल का जवाब। अगर मेडिसिन वक्त पर ली जाए तो फिट्स को रोका जा सकता है, अगर वक्त पे मेडिसिन न ली जाए तो ये आगे भी आने के चांसेस हो सकते हैं। बेहतर यह है कि किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करके सही दवा ली जाए। डॉक्टर साहब से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, खासकर मैरिड लाइफ के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है? मैं आपको जो बता रहा था ये कि जो है अगर वो शख्स ये नहीं बताए कि मुझे एपिलेप्सी है, दौरे आते हैं, तो उसकी जो है बाद में मुश्किल ये हो जाती है कि जब पता चल जाए तो फिर उसको जो है डाइवर्स की भी बात आ जाती है। और कई केसेस है मेरे सामने, और ये कहते हैं कि इन्होंने बताया क्यों नहीं, हमसे चीटिंग की है, इन्होंने पहले बताने चाहिए थे। और दूसरे पहलू में ये है कि अगर वो पहले बता दें तो फिर शादी होने का इम्कान नहीं होता। तो दोनों तरफ से भी ये है। बस इसमें यह है कि लोगों को समझनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेडनेस होना है कि समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि शादी। अब मुझे एक वाक़या याद आता है, एक साहब शादी करके जद्दा चले गए और किसी ने उनको बता दिया वहां के आपकी बीवी को यहाँ फिट्स आए हैं एक बार, और जो है फिट्स आने वालों को जो है बच्चे नहीं होते हैं। तो बेचारे वहां से ही जो है अजीब गरीब देखिए, वहां से ही तलाक की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। ये गलत फहमियां हैं और जिससे बड़ी तकलीफ होती है।
ऐसा कुछ नहीं है कि शादी से जो है जिसको एपिलेप्सी हो उनको जो है बच्चे नहीं होते, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। फिट्स के ताल्लुक से काउंसलिंग की जरूरत है, जानकारी हासिल करने की सबसे ज्यादा बहुत जरूरत है। अवेयरनेस जो है इसके बारे में जानकारी की बहुत सख्त जरूरत है। गलत फहमियां बहुत ज्यादा हैं और लोग इस बिना पे ये करते हैं। मैं जैसे आपको बताया, शादी हो कर रहे हैं तो फिट्स रुक जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, इस ताल्लुक से हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ सऊदी से फोन लाइन पर कोई है, देखते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम फिरोज खान है। जी, मैं सऊदी से बोल रहा जी, हूँ। बताइए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 18 साल है। जी जी जी, उसको फिट आती है और उसके लिए दवा एपिट्यून, एक डॉक्टर से मैंने चेक कराया था जी तो उन्होंने एपिट्यून बताया था, तो जी। उसको मैंने काफी दिन तक खिलाया जी लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तकरीबन 10 साल हो गए उसको इस बीमारी के लिए। जी जी जी, बार बार उन्हें फिट्स आते हैं? जी, अभी कुछ 1 महीने से लगातार 4-5 बार आया है, नहीं तो अच्छा। फिर 3 महीने पे या 4 महीने पे आता जी। है। और उसको कुछ यानी अपने आप ही वो बेहोश होता है और फिर 15-20 मिनट के बाद वो खुद ब खुद होश में आ जाता है। ठीक। जी तो ये फिरोज साहब, मुझे ये ताजुब हुआ कि आप जो है 10 साल से ये दवा खिला रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि ये दवा काम नहीं कर रही है? नहीं, मैंने डॉक्टर को चेक कराया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इसका आप रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं, करिए। नहीं। तो 3 साल तक चलाया था मैंने। हाँ, रेगुलर लेने से भी अब 10 साल की मुद्दत तो बहुत ज्यादा हो गई है ना। अगर उसको नतीजा मिलना था 6 महीने 1 साल के अंदर, यानी इसका मतलब है कि या तो तशखीस में गलती है या फिर जो है दवा सही नहीं है। और जो दवा का आप नाम ले रहे हैं वो दवा तो 40 साल पुरानी है, वो हम देते भी नहीं अब। और जो है ये 10 साल अगर आपके भाई को एपिलेप्सी ऐसे ही रहेगी फिट्स, तो फिर जो है ये पीछे चले जाएंगे। इनकी याददाश्त, इनके जो है इनके जितने भी दिमागी सलाहियतें हैं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे और जो है ये साइकियाट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएंगे। जी, तो ऐसे ये में आप ये करें कि इनका जो है सही तशखीस करवा लें और सही इलाज कराएं। जी फिरोज साहब, ये था आपके सवाल का जवाब। आप सही डॉक्टर से मिलें और सही जो है डायग्नोस कराएं प्रॉब्लम को, और दवा बदलने की इस वक्त जरूरत है। डॉक्टर साहब जैसे कि बता रहे हैं कि 40 साल पुरानी दवा है, जो आजकल कई नई दवाएं आ गए हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम हैं। आप वो डॉक्टर से मशवरा करके ये भी जानना जरूरी है कि इनको किस किस्म की ये है एपिलेप्सी है। शायद कोई गलत डायग्नोसिस और गलत किस्म के इसके लिए दवा दी जा रही है। जी हाँ, वो वाज़ेह होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये थे हमारे साथ कॉलर। हम बात कर रहे थे शादीशुदा जिंदगी के बारे में। जी। ये काफी प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि रिश्ते बन जाते हैं। अगर पहले मालूम हो जाए तो रिश्ते बनते नहीं हैं, अगर बाद में अगर मालूम हो जाए तो रिश्ते टूटने का डर रहता है। तो इस वजह से आदमी क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा सही। ये देखिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम एहसास से कमतरी बोलेंगे, ये इसके वजूहात ज्यादा है। पहले तो घर से ही शुरू होते हैं। जी, घर में माँ बाप भी जो है अपने इनकी ये एपिलेप्टिक को, जिसको भी एपिलेप्सी है, उसके भाई से उसको जो है मुकायसा करेंगे, कंपेयर करेंगे। जी, दोनों के ये बोलेंगे कि नहीं, ये बच्चा तो मेरा बड़ा अच्छा है और ये बच्चे को फिट्स है, ये तो पढ़ता नहीं है। उसको वहां से शुरू कर देते हैं। या तुम घर से बाहर नहीं जाना, तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये काम नहीं करना है तुम्हें। उसको इतना ज्यादा पकड़ के रखते हैं कि वो समझने लगता है कि भाई मैं तो अब नॉर्मल हूँ। और ये एहसास उसमें आने शुरू हो जाता है कि मैं जो है मुझ में कुछ कमी है, मैं जो है एहसास से कमतरी होते होते फिर बाद में जब डॉक्टर के पास भी जाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी है, ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। तो होते होते वो एहसास की कमतरी में इतना शिद्दत से मुब्तला हो जाता है कि वो बाहर किसी शादी, फंक्शन या कोई भी इज्तिमाई जलसे में जाने से कतराता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहिउद्दीन बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की एक है, उसको फिट्स आते हैं। जी। इस वक्त वो प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स की। जी, 9 मंथ शुरू हो चुके हैं। क्या इसको प्रेगनेंसी में जो है कुछ प्रॉब्लम आएगा? ऐसा डिलीवरी के टाइम को फिट्स आ सकते हैं? इसको ऑपरेशन कराना है, नॉर्मल डिलीवरी इसकी हो सकती है? जी, क्या मेडिसिन उनको दी जा रही है इस वक्त? हाँ, टेग्रीटाल वगैरह कुछ दे रहे हैं। ये बहुत अरसे से मैं कृष्णा रेड्डी साहब का और न्यूरो का यहाँ का भी इलाज कराया, नींद का भी। कब से है? फायदा तो नहीं हुआ। कितने साल से है इनको? ये मोर देन 15 ईयर्स। और ये 15 साल से जब दवा ले रहे हैं तो ये कंट्रोल में थी या नहीं?
कुछ दिन कंट्रोल रहता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ टाइम में कभी कभी आ जाते हैं। ये कभी कभी आने वाली बात बिल्कुल सही नहीं। अगर सही तशखीस और सही दवा हो तो एक बार भी नहीं आने चाहिए। हाँ, आपका सवाल जो है प्रेगनेंसी में ये है कि डिलीवरी के अतराफ यानी अराउंड डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी होने के बाद फिट्स आने के चांसेस होते हैं। वो इसलिए कि इसमें डिलीवरी के टाइम हार्मोनल चेंजेस काफी आते हैं, उसकी वजह से होते हैं। मगर अगर जिस डॉक्टर से आप ट्रीट कर रहे हैं एपिलेप्टोलॉजिस्ट हो और वो जानता है, तो वो खुद जो है इस दवा को थोड़ा बहुत जो है इंक्रीज करनी चाहिए और जो है इनको जो है डिलीवरी और उसके बाद फिट्स ना आए ऐसा वो प्लान कर सकते हैं और उनको ये कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। या मैं किशन कुमार बोल रहा हूँ वेलोर से सर। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे को 3 साल से सर, 3.5 साल से एपिलेप्सी है और मेरे को फीट्स आते हैं। मेरा एज सर 19 ईयर्स है सर। मैं टेग्रिटोल 200 सर रेगुलरली 2 टाइम्स लेता हूँ। जी, सिर्फ एक ही मेडिसिन लेते हैं या कुछ और भी साथ में? नहीं, बस एक मेडिसिन सर, टेग्रिटोल 200 सर। अच्छा। तो इस बीच में मेरे को कभी भी फिट्स नहीं आए हैं। अच्छा। तो जैसे एज ए होल एट दिस मोमेंट सर इसके क्योर होने के चांसेस क्या हैं सर? अभी मेरे जो को है सर वो मेरे को पूछना है सर। ये आप जो सवाल कर रहे हैं क्यूर का, तो वो तो क्यूर तो मैं तभी बता सकता हूं कि आपकी किस्म क्या है। हर किस्म की, मैंने बताया कई किस्म के ये होते हैं एपिलेप्सी, बल्कि 40-45 होते हैं। तो उसमें ये है कि कुछ किस्में ऐसे हैं जो 2, 3, 4 साल के बाद खत्म हो जाती हैं। जैसे बच्चों में होते हैं तो एक उम्र के बाद जो है फिर बंद हो जाते हैं, आते ही नहीं फिट्स। और कुछ और भी किस्म हैं बड़ों में भी जिसका इलाज 3-4 साल करने के बाद जो है वो बिल्कुल ये हो सकते हैं। ये बता नहीं रहे, ये आपको तो बताया नहीं होगा डॉक्टर के आपको किस किस्म के फिट्स हैं। तो वो अगर मुझे मालूम हो तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका इसमें क्यूर हो सकता है या जिंदगी तमाम लेना है या कितने साल दवाई लेना। जी ये था किशन कुमार आपका जवाब। अब हम आपको एक बार फोन नंबर हमारे बता दें, आप हमें फोन कर सकते हैं और एपिलेप्सी यानी दौरों से जुड़े हुए जो भी सवालात हैं आप डॉक्टर साहब से सलाह मशवरे कर सकते हैं, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 04023313820 और दूसरा नंबर है 04023313380। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। ADR टाइप कीजिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो मैसेज है आप वो लिखिए, फिर अपना नाम, आपके शहर का नाम लिखिए और 56000606 पर आप हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से एपिलेप्सी यानी दौरों से जुड़ी जो भी डाउट्स हैं उस पर हमारी बातचीत जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए भोपाल में मुनक़िदा एक शानदार मुशायरा। मुझको खुदा ने दौलत ईमान दे दिया। आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर शाहनवाज जो दौरों यानी एपिलेप्सी से जुड़े मसाइल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे शादीशुदा मसाइल के बारे में, इसके अलावा और भी हम मसाइल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारे साथ कौन है जो लाइन पे जो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी मेरी बच्ची को एपिलेप्सी है। जी आपका नाम बताएं पहले। हेलो, मेरा नाम सोगरा है, मेरी बेटी का नाम नीलोफर है। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी कर्नाटक गुलबर्गा से। जी बताइए प्रॉब्लम। बच्ची की शादी हो चुकी है, वो 34 साल एज की है। जी जी। उसको जो है जब वो 10th में थी उस वक्त से एपिलेप्सी है। जी। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उसको। जी। वो सऊदी में रहती है। जी। और कंटिन्यू दवाइयाँ लेने के बाद भी उसको फिट्स आते हैं। जी। क्या वजह है ये? जी कौन सी दवाई इस्तेमाल की जा रही है? जी वो क्या कटक के डॉक्टर से ले रहे हैं हम। जी आपको दवाई का नाम नहीं मालूम है? जी हाँ। देखें, ये इसकी वजह मैंने कई बार अभी ये बताया कि कई किस्म के एपिलेप्सीज हैं और अगर आप सही इसकी तशखीस नहीं इनको नहीं मिली हो
और हर किस्म की दवा अलग है, ऐसे नहीं अभी जितने मैं देख रहा हूँ सब टेग्रिटाल पे हैं। तो टेग्रिटाल तो एक किस्म की दवा एपिलेप्सी के लिए काम करती है, कई और किस्में हैं और हर एक किस्म की दवा अलग है। अगर इनको अभी भी फिट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि फिर वही बात हो गई कि तशखीस इनकी सही नहीं है, ना दवा इनकी सही इनको सही मिल रही है। आप जो है एपिलेप्टोलॉजिस्ट से ये करें और फिर सही तशखीस करवा लें और इनकी जो है सही दवा लें तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं। जी डॉक्टर साहब, देखते हैं अगले कॉलर का क्या कहना है इस बारे में। हेलो 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 जी। जी, आपका नाम बताएं। आलिया मेरा नाम है, कलकत्ता से बोल रही हूँ। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। जी मेरी छोटी बहन है, अभी 15 साल की है। जी 2003 में जी उसको पहली बार फिट आया था। वो बाय बर्थ फिजिकली हैंडीकैप्ड है। जी तो उनको 2003 में पहली बार फिट आया था। उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाए तो उन्होंने कहा कि दवा जब तक लेती रहेंगी उनको दोबारा नहीं होगा ऐसा फिट, और 2 साल में इंशाल्लाह दवा छूट जाएगी। लेकिन अभी तक वो दवा ले रही है और पिछले साल और उसके 1 साल पहले भी उसको फिट आया था। क्या दवाई ले रही हैं वो? उसका ट्रेड नाम है वेलप्रोल CR300। जी जी वेलप्रोल CR3। जी जी इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम है उनको? वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। मेंटली कैसे हैं वो? मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। IQ ये सब ठीक है? जी बातचीत सब ठीक करती हैं और होशियार हैं? वो उसको स्पीच में प्रॉब्लम है। स्पीच में प्रॉब्लम है। हाँ क्या सोल्यूशन है? हाँ तो यही है कि ये जो दवा वेलपेरिन ये ले रही हैं, जैसे ये बता रही कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है और स्पीच में प्रॉब्लम है, तो इनको जो है लोकेशन रिलेटेड एपिलेप्सी है और वेलपेरिन जो है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की दवा है। जी तो आप वेलपेरिन कितने भी साल रहे तो वो काम ही नहीं करेगी। सही स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की बिल्कुल जरूरत है। देखें ये फील्ड इतना स्पेशलाइज्ड है कि आप आंख बंद के जो है ब्लाइंड डायग्नोसिस या ब्लाइंड ट्रीटमेंट करने से यही होता है जैसे ठीक नहीं हो रहा। अगर सही तशखीस हो तो एक बार भी मैंने जैसे बताया नहीं आनी चाहिए। 85% लोगों को जो है टोटल सीजर फ्री होनी चाहिए, सही अगर डायग्नोसिस और सही इलाज मिले तो इनका जो है इनको फिर से रिव्यू करना चाहिए। गलत ये जी डॉक्टर साहब का मशवरा है कि एक बार फिर आप रिव्यू करें, फिर अच्छे डॉक्टर को बताएं, सही डायग्नोस कराएं, फिर इलाज कराएं। अगले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ भाई। जी नाम बताइए। मेरा नाम देखिए आबिद है। जी मेरी वालदा को 3-4 साल पहले फिट्स आए थे, उसके साथ फालिज का अटैक आया था। जी उस बाद से हम लोग कई डॉक्टर्स को बता दिए और कुछ ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो रहा, मतलब वो लोग सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सक रहे। जी गार्डिना 60 दिए, वो लोग टेग्रेटाल 400 दिए, बट प्रेजेंट दोनों सिर्फ 100 खा रहे हैं, जी मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो आप लोग एडवाइस दीजिए कि कौन सा डॉक्टर सही रहेगा इसके लिए, किसको बताना चाहिए। और ये डॉक्टर से पूछे तो रिफ्लेक्स एपिलेप्सी बोले थे इसका, जी रिफ्लेक्स एपिलेप्सी। तो आप सोल्यूशन दीजिए कि मतलब हैदराबाद में कौन सा डॉक्टर सही रहेगा ये बताने के लिए फीस के लिए, और ये आगे चल के कम होगा या नहीं, कुछ ऐसे चांसेस है, जरा बताए तो आप सही रहेगा, क्योंकि मैं परेशान हूँ मैं इस बात को लेकर। जी क्या एज है उनकी? 52 ईयर्स है। 52 ईयर्स है। जी हाँ 3-4 साल पहले आए थे उनको फीस। जी उसके बाद से अब हर महीना 4 to 5 4 से 5 लोग आते हैं उनको फीस। जी 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 देखिए जी डॉक्टर साहब किस डॉक्टर के पास बताएं, ये तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे पास लाइए, मैं उनको देखता हूं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी वो। ये जो इनको हुआ है वो ये है कि सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है जिससे फालज इनको हुआ है, यानी इनके दिमाग के कोई ना कोई हिस्से में खून की रसाई बराबर नहीं है, या तो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ था या फिर ब्लीडिंग बहरहाल उसके वजह से, या ये तो नहीं बताया कि बीपी था ये। उसके बाद जो इनको फिट शुरू हुई ये एज में ही शुरू होते हैं, तो उसका ये मैंने जैसे अभी बताया हर चीज का इलाज टेग्रिटाल नहीं है। जो है सही दवा अगर सही डोज में और सही तशखीस ये करें तो मैं समझता हूं कि आपके वालदा को फिट्स बिल्कुल रुकनी चाहिए और इंशाल्लाह रुकेगी। जी आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें इस ताल्लुक से और सही डायग्नोस करा के आप उसका सही इलाज कराएं, इंशाल्लाह इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब हम सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। सोशल प्रॉब्लम ने हमने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की, और एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिंदगी का वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट, आदमी जॉब करता है या रोजगार उसको होना चाहिए, वहां काफी प्रॉब्लम्स से आती है, तो ये कितनी असरअंदाज हो जाती है? बहुत ज्यादा। देखिए मेरा हदफ हमेशा ये होता है पेशेंट्स के लिए कि ये पेशेंट्स मोहताज ना रहें, ये अपना कुछ ना कुछ काम करें,
पैर पे खड़े रहें या अपना कुछ ये करें, या फिर जो है जो जिनकी पढ़ाई अच्छी है, जिनका IQ अच्छा है, जो क्लेवर है या पढ़ाई में अच्छे, वो जरूर जॉब करें। मगर जॉब में मुश्किल, आप जैसे बोलें कुछ मुश्किलात हैं, वो ये हैं कि अगर इनकी एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं है, पहले तो इन्होंने ये चाहिए, मैं बताऊं कि जो है एपिलेप्सी कंट्रोल होनी चाहिए सब जी। अगर एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं है और एक आध बार काम पे इनको फिट आ जाता है, तब जो है होता यह है कि एम्प्लॉयर परेशान हो जाते हैं, ये समझते हैं कि भाई ये इसको बार बार जब फिट्स आते हैं तो ये 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेते रहेगा और काम भी हमारा सफर होगा, काम भी सही नहीं होगा। और फिर ये भी डर जाते हैं कि अगर इसकी फिट्स के दौरान मौत वाकई हो जाए यहाँ, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, उसका रिस्क इन पे रहेगा हम पे। तो ये क्या करते हैं, जब भी देखते हैं कि किसी को एपिलेप्सी वाला है, उनको कहते हैं कि नहीं भाई आप कहीं और देख लो, निकाल देते हैं उनको, या फिर देते नहीं जॉब। तो ये बड़ा सख्त ये है मसला इनके लिए। तो मैं तो हमेशा ये लोगों को मशवरा देता हूं कि ये अपना कुछ शुरू करें खुद जी, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ शुरू बिल्कुल, करें, जो भी कारोबार है, छोटे पैमाने में क्यों ना हो, ये खुद शुरू करें, दूसरों की इसमें ना रहें। क्योंकि बार बार इधर से निकाल दिए, फिर उधर चले गए, वहां फिट्स आए, वहां से निकाल दिए, और उससे पहले अपनी एपिलेप्सी को कंट्रोल रखें ताकि ये मसला पेश नहीं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा खासकर अगर ट्रैवलिंग के बारे में बात किया जाए, ट्रैवलिंग के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इनके सफर के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुगरा है, अभी कर्नाटक से बात की थी मैं। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब से बोलना है कि दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रही है वो ये है जी, बताइए। वेलप्रिन 300 mg जी और जैपिस। जी जी जी, आपने बताया था कि इनको ये 24 साल की हैं जी, 34 की हैं और 2 बच्चे हैं। हेलो हेलो 34 एज। 34, इनके दो बच्चे हैं इनके। हाँ, 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ, तो ये वेलपेरिन जो यूज कर रहे हैं, इससे आराम अगर नहीं आ रहा, तो मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले बताया था, 2 मेजर एपिलेप्सीज में से वेलपेरिन जो है जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी किस्म के लिए दिए जाती। अब पता नहीं कि इनको जर्नलाइज्ड है या जो है इनको जो है पार्शियल एपिलेप्सी है। अब ये डायग्नोसिस के ऊपर से, अगर पार्शियल है तो वेलपेरिन काम नहीं करेगी, और अगर जर्नलाइज भी है तो वेलपेरिन का क्या डोज दे रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका वेट कैलकुलेशन भी जो है एक फॉर्मूला होता है, वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से होता है। अक्सर मैं यहाँ देखता हूं कि जो है बहुत ही डोज या तो कम दे देते हैं या बहुत ज्यादा देता है, कैलकुलेशन सही नहीं होता है, तनासुब के साथ नहीं काफी। देते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं, देखने वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं। मैं अब्दुल शुक्र रायचूर बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या प्रॉब्लम बताइए। अब्दुल शुक्र रायचूर जी फरमाइए। हाँ जी, मुझे देखिए नींद की हालत में, रात में जी, नींद की हालत में मुझे जो है ना अचानक तेज बुखार होने से, जी तो वो मैं बेहोशी की हालत में था जी, तो दवाखाने में जो है ना मुझे शरीक करने के बाद मुझे कोई होश नहीं था। जी बाद में डॉक्टर साहब ने जो है ये रिपोर्ट दिया, मुझे एपिलेप्सी जो है हुआ है। जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 40 है जी। आप ये पहली बार हुआ आपको? जी, मेरे को उस वक्त पहली बार हुआ जी। तो जब से इलाज चल रहा है जी जी, तो अब शिकायत ये है मेरे को, मेरे जहन से लेकर जो पैर तक की जो जी बिजली जिस तरह से होती है वैसे झुमकारे होते हैं जी, तो हमेशा ये शिकायत रही है। इसी तरह से जो है मैं बहुत से जो है मशवरे करता रहा, डॉक्टरों से कोई फायदा नहीं रहा जी तो ये आपके प्रोग्राम देखकर जो है आपसे मशवरे लेने की कोशिश जी। कर रहा हूं। आपको अभी भी फिट्स आते हैं? अभी भी होते हैं, थोड़ी देर में होते, 2-4 मिनट तक अच्छा तकलीफ होते रहती है। यानी कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? हर रोज आते हैं नींद में, या फिर जो है आपको महीने 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, कैसे? ये ऐसा नहीं, मेरे को कभी भी जो है ना ऐसा होता रहता, जानकार होते हैं किस्म के। हाँ, फिट्स नहीं आते? फीस का नहीं, एक हिस्सा है ना सर से लेकर पैर तक। जी, तो वही जो है ना वो जो डॉक्टर से बताया, तो एपिटाल बोल के जो है टैबलेट है एपिटाइन बोल का, जी जी वही टैबलेट कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए बोलता है जी। वो एक ही टैबलेट ले रहे हैं यहाँ पे भी? जी, वही ले रहा हूँ, दिन में 3 नहीं जी, दिन में आप 3 ले रहे हैं? दिन में 3 बार लेता हूँ जी। देखिए, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक तो एप्टाइन भी जो है डिस्कार्डेड मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है वेस्ट में अभी नहीं दी जाती, ना मैं किसी को देता हूँ। 3 टाइम भी गलत डोज है।
अब मुझे ये नहीं पता है कि आपको किस किस्म की डायग्नोज हुई है एपिलेप्सी, पहली बार आप कह रहे हो ये, अब और फ्रीक्वेंसी कैसी है, ये सब जो है ये सवालात के जो है जवाब मुझे मिलना चाहिए। अगर आप हो सकता है तो आप जो है, मैं देखा आप इमोशनल हो गए, आप रो पड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप तशरीफ लाइए, मैं आपको देखूंगा और इत्मीनान बख्श आपके इलाज करेंगे इंशाल्लाह। जी, आप डॉक्टर साहब से जरूर रुजू करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप नाज़रीन के लिए हम एक बार फिर हमारे नंबर्स बता दें। आप एपिलेप्सी से जुड़े मसाइल के ताल्लुक से आप डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0402331380 और दूसरा नंबर है, कोड है 0402331380। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं, ADR टाइप कीजिए, फिर मैसेज यानी जो भी आपका प्रॉब्लम है वो टाइप करें, आपका नाम, आपके शहर का नाम, फिर 56000606 पर आप हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी। डॉक्टर साहब, हम एम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसके ताल्लुक से बातचीत कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट में खासकर आपने बताया कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम उन्हें आ जाता है तो एम्प्लॉयर उन्हें निकालने की कोशिश करता है। इस ताल्लुक से हम मजीद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन आदाब, डॉक्टर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एपिलेप्सी से जुड़े मसाइल पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज जफर शाहनवाज साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। एक बार फिर मैं हमारे फोन नंबर्स बता दूं, 0402331380 और एक नंबर है 0402331380। देखते हैं अगले कॉलर का क्या कहना है, उनका क्या प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। नसरीन सुल्ताना है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मौलाली से बात कर। मौलाली से, बताइए क्या प्रॉब्लम है। हमारे भांजी को फिर से आते हैं जी। 6-7 साल से थे एज उनके, जब से आते हैं जी। अभी थोड़ा दवाइयाँ प्लान नॉर्मल है। अभी वो आपका टीवी पे देखे ना, वो बताना बोल के, आपका वो ग्लोबल हॉस्पिटल किधर है बोल के पूछने के लिए करें। जी, ग्लोबल हॉस्पिटल्स है, लकड़ी का पुल पे भी है, बंजारा हिल्स पे भी है। मैं बंजारा हिल पर हूँ, वेंगलराव पार्क के सामने, आप तशरीफ लाइए वहाँ। जी, क्या मेडिसिन यूज कर रहे हैं आपकी भांजी के लिए? कुछ टाइमिंग है क्या? जी जी, आप ऑफलाइन। हेलो। जी 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर साहब वहां पे रहते हैं, बंजारा हिल्स पे, वेंगलराव जो पार्क है वहां पे, जो ग्लोबल हॉस्पिटल्स है वहां पे आप उनसे रुजू कर सकती हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम पूछना है? जी, देखते हैं अगले कॉलर का क्या कहना है, उनका क्या प्रॉब्लम है। हेलो 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 जी, आपका नाम बताएं। जी, कर्नूल से। प्रॉब्लम बताइए। मेरा लड़का है 11.5 साल का जी, उसी को एपिलेप्सी प्रॉब्लम है जी। फिट्स आते हैं उनको? जी। कब से आ रहे हैं? स्टार्ट हुआ 8 महीने की उम्र से। अच्छा। 2 महीने 2.5 महीने के फर्क से 4-4.5 साल तक होता है जी। उसके बाद रुक गए जी। फिर पिछले साल रमजान से शुरू हुए तो कंटिन्यू आते जा रहे। जी। अभी जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम बता रहा हूँ मैं। जी। टेग्रिटाल 300 mg सुबह में जी। टेग्रिटाल 300 mg शाम में, 0.5 mg रेविट्रिल जी। और कल एक डॉक्टर से मैं रुजू की। जी। टोपेमैक 25 mg सुबह आधी गोली, शाम आधी गोली बोले हैं। जी। ये आधा एक हफ्ता खिलाने के बाद फिर फुल गोली सुबह, फुल गोली शाम देना बोले हैं। जी। पिछले साल मार्च के महीने में उनका पूरा घरों से कष्ट हुआ। जी। वो डॉक्टर सीता निम्स की है। जी। पूरा ECG निकाले, पूरे टॉप टू बॉटम उनकी पूरी चेकअप हुई। जी। मैडम कुछ खास तसल्ली बस जवाब नहीं दिए, यही इस्तेमाल करना, ऐसा रहा अगर तो 17 या 18 साल के बाद तो छोटी सर्जरी हो सकती बोले हैं। अभी हम नहीं बोल सकते बोले। जी। अब वो बच्चा जो है मामूल नॉर्मल बच्चों से बहुत पीछे है। जी। जी। अब 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चों की तरह हरकत करता है। जी। 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 और बहुत तेज चीख मार के कन्वर्ट हो जाता है। जी। जी। फिट्स के प्रॉब्लम में। जी। और कहीं भी रहे तो हम बाहर भी रहे तो भाग के जाके लेके आते हैं। जी। जी। पूरी बॉडी। हेलो। और लगता है लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब उनका मसला बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं समझता हूँ कि बिहेवियरल एस्पेक्ट है। ये क्या है कि 8 महीने से जिसको फिट शुरू है तो उसका मतलब ये है कि ये बच्चे को जो है
कंजेनिटल कुछ ब्रेन मालफॉर्मेशंस हैं, यानी जैसे ब्रेन सही तरीके से नहीं बना है, कोई ना कोई ब्रेन में मसला है जो जिसकी वजह से ये 8 मंथ्स में ही इनको फिट्स आना शुरू हो गए, या हो सकता है कि डिलीवरी के अतराफ भी कोई मसाइल आए हों। तो ये, या मुझे पता नहीं, ये मैं पूछना चाहता था, इनसे लाइन ड्रॉप होगी कि बुखार से आए थे क्या पहली बार? अगर बुखार से आए थे तो फिर जो है वो कुछ साल ठीक रहने के बाद फिर से आ जाते हैं, तो उस किस्म में है या, मगर ये जैसे बता रही थी वो मेंटली बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, और जैसे उनकी बता रहे न्यूरोलॉजिकल एज जो है 6 साल ये है, तो इसका मतलब है काफी मेंटली ये है वो जी 11 साल उनके, हाँ 6 साल का बिहेव कर, हाँ जो है ये माइलस्टोन्स इनके डिलेड है, और इसके वजह से जो है इनको ये प्रॉब्लम्स है। अब ये दवाओं के बारे में जो है, जो ये कह रही हैं कि मैंने जैसे बताया तकरीबन सभी लोग टेग्रिटाल पे हैं जी, तो वो अब अगर इनके फिट्स रुक गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं रुके हैं तो फिर से वही बात है कि इनकी जो है रिव्यू होने चाहिए, फिर से जो है तशखीस सही होना, और फिर जो है इनकी दवा और रिहेबिलिटेशन इनको जो भी कर सकते हैं, या बिहेवियर मसाइल जो उसके बारे में भी बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं। जी, बिहेवियर कितना चेंज होता है डॉक्टर साहब ऐसे मामलों में जब किसी को एपिलेप्सी या किसी को फिट्स दौरे पड़ते हैं, तो इसके असर से उनके बिहेवियर में कितना चेंज आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें मैं तो इसके 2 कैटेगरी करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली जो है, जैसे मैंने बताया लर्निंग डिसेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, रिटार्डेड हैं बच्चे जिसको, तो वो लोगों के पास तो सबके तकरीबन 90% ऐसे बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम, या तो वो सर मारते रहेंगे, या हाथ कतरते रहेंगे अपना, या तो फिर जो है वो बगैर कोई माने के रोएंगे, या बगैर कोई माने के हंसते रहेंगे, या जो एकदम चीख मारेंगे, ये तो उनमें है। अब बड़ों में जिनको एपिलेप्सी ठीक थे पहले, कोई ऐसे मसाइल नहीं थे, मगर जो है एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होने की वजह से उनमें जो है कुछ जो है आसाबी मसाइल जो है आ जाते हैं। वो कैसे हैं, जैसे काफी साल तक आपने इलाज सही नहीं लिया, या इलाज बिल्कुल अनजान हो गए, या सही इलाज नहीं हुआ, तो फिर उसमें यह होता है कि मर्ज जो है हावी हो जाता है। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियां हैं वो ये होते हैं कि अखलाकी जो है आसाबी मसाइल शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब इस पे हम तफसील। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि आपकी बात समझ में आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम बताएं। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब। कहाँ से बात कर रहे हैं? महबूब नगर से। जी फरमाइए, प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी छोटी बच्ची नवासी है। जी जी, क्या उम्र? तो उसको 13 महीने की उम्र में जी टेम्परेचर की वजह से सर्दी वगैरह हो गई थी, बुखार आ गया था जी। आने के बाद फिट्स आ गए थे जी। फिट्स आने के बाद दवाखाने में बताए, कुछ दवाएं दिए, देने के बाद जो फिर आराम हो गया। फिर एक मरतबे फिर आया जी, उसके बाद से तो फिर नहीं आई फिट्स वगैरह जी। क्या दवा इस्तेमाल की? वो गार्डिनल दिए थे जी जी, और फिर टेम्परेचर के वास्ते उसके बाद एक्शन दिए थे। अच्छा अच्छा, और पैरासिटामोल दिए थे। जी जी। तो आपका अभी क्या प्रॉब्लम है? जी, अभी क्या प्रॉब्लम है आपकी बच्ची को? अभी तो कुछ भी नहीं है, वैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो आप क्या जानना चाह रहे हैं बताएं। बस ये ही कि वो बच्ची को क्यों आया ऐसा बोलते बच्ची तो क्या ये आ सकता है, इस तरह का डाउट है आपको? जी जी। हाँ, ये मैं जो है पहले बता चुका हूँ अगले प्रोग्राम में, पहले वाले इसमें, कि हर बच्चे को तो बुखार आता है, कभी ना कभी आपको, मुझे, सभी को आया होगा, मगर हर बच्चे को जिसको बुखार आता है उसको फिट्स नहीं आते। ये एक एक खानदान में ये चलती है। इसका जो है इर्सी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जी। तो आप जब देखेंगे कि इनके जितने भी फुफेरे मुमेरे भाई हैं, किसी ना किसी को एक को हुआ, या वालिद वालदा को हुआ था, खाला को, फुप्पू को, किसी को, तो इसका जो है इर्सी ये है। और उसमें जो है अक्सर लोग 85% बच्चे जो है बाद में कभी उनको फिर फिट्स नहीं आता। 15% को बड़े होने के बाद उम्र फिर से जो है आ सकता है। तो इसका जो है जेनेटिक ये है, प्रिडिस्पोजिशन, हेरिडेटरी आ सकता है, जनरेशन टू जनरेशन आ सकता है। बिल्कुल, सिर्फ एक खानदान में चलता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो 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 हेलो, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद हमीद बात कर रहा हूँ हुबली से। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मेरा एक बच्चा है 24 साल का। जी जी। इसको मैं मेडिकेशन दे रहा हूँ। बचपन से ये तकरीबन 1 माह की उम्र से उसको छोटे छोटे झटके हुआ करते थे जी। फिर उसके बाद में हमारे एक फ्रेंडली डॉक्टर हैं जिनसे हम मेडिकेशन लेना शुरू कर दिए। सोडियम वैल्प्रेट दिए हमें तकरीबन 15 साल तक। जी।
ठीक है। उसके बाद में अब हमने उनको टेग्रेटॉल, उसके साथ अभी रिसेंटली 3 साल से लगभग सोडियम अपना टोपैज देने लगे जी, टोपिरामेड जी, ठीक है। डोजेज मैं बताता हूँ आपको जी। अपना टेग्रेटॉल जो है लगभग 1400 मिलीग्राम दे रहे हैं जी। कितना? मतलब 1400 मिलीग्राम। 1400? जी हाँ, यानी 700 सुबह 700 रात में दे रहे हैं? जी नहीं, सुबह में TDS 400 और रात को 600। नहीं, मैं समझता हूँ आप गलत कह रहे हैं। क्यों 1400 तो मैं आज तक जिंदगी में सुना नहीं जी। नहीं मतलब 400 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग, हाँ, 400 इन द नून एंड 600 इन द नाइट। तो 1200 हुआ मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग। हाँ, हाँ। जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे थोड़ा सा तेजी के साथ अपना प्रॉब्लम बताएं, वक्त की कमी है। जी जी तो प्रोग्राम अभी खत्म होने को है, थोड़ा जल्दी अपना प्रॉब्लम रखें। जी। देखिए क्या है कि इतना ये नया ड्रग है बोल के शुरू करने के बावजूद भी बच्चे को फिर भी फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आते हैं, स्पेशली सुबह में जब वो टॉयलेट जाते हैं तो। जी जी जी। डॉक्टर साहब मैं इतना परेशान हूँ और आप जी, आपका प्रॉब्लम डॉक्टर साहब के सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, इनका प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये 3 दवाएं ले रहे हैं और इनके इसके बावजूद इनके फिट्स में कम नहीं हो रहे हैं, और तीनों भी दवाएं जो ये कह रहे हैं वो तीनों मुख्तलिफ एपिलेप्सिस के लिए है। डोज भी कुछ ऐसा है मैं कह नहीं सकता। अब ये नहीं मुझे पता है कि इनका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या इनको कोई और प्रॉब्लम्स है, बच्चा जो है कॉम्प्रोमाइज है मेंटली। बहरहाल जो है इसका ऐसा लगता है वो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है इनकी, यानी 15% ऐसे केसेस होते हैं जो है 3 दवाओं के बाद भी ये फिट्स नहीं रुकते। बहरहाल ये लाएं, आप लाएं मेरे पास और फिर मैं इन्हें देखूंगा, इंशाल्लाह जो हो सकता करेंगे। जी, आप डॉक्टर साहब से रुजू करें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल इस पूरे एपिलेप्सी से जुड़े जो मसाइल हैं इस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि हारे नहीं जी, हिम्मत से काम लें और बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। बड़े बड़े शख्सियत भी दुनिया में जो गुजरे, जैसे जूलियस सीजर, इनको भी एपिलेप्सी थी मगर ये कभी हारे नहीं। जो है आप भी हारे नहीं, अपने हक के लिए और अपने जो है इज्जत के लिए आप जो है आगे बढ़ें। कोई बात नहीं अगर आप गिर जाएं, फिर से उठ के खड़े, और आप जब उठ के खड़ेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, अच्छी सी जानकारी दी ताकि एपिलेप्सी के जो भी पेशेंट हैं वो भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं अगले हफ्ते का जो टॉपिक है एपिलेप्सी से जुड़े जो अंधे अकीदे हैं, जो वहम है, जो गलत फहमियां हैं, इसके ताल्लुक से आप अपने तमाम मसाइल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एपिलेप्सी से जुड़े जो भी अंधे अकीदे हैं या वहम है, जो गलत फहमियां हैं, ये हमारा अगले हफ्ते का उन्वान होगा। इस पर आप हमें हमारे फोन नंबर्स पर सलाह मशवरा कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0402331382 2331380। इसके अलावा हमें SMS करने के लिए ADR, फिर अपना मैसेज, फिर अपना नाम, शहर का नाम, फिर 56000606 पर आप हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने का और जानकारी देने का। नाजरीन, आदाब डॉक्टर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आदाब। आप हमें अपनी राय और सवालात